चंद्रमा आज भी अधखिला था, मगर उसके प्रकाश में उज्जैन की उस रात की निस्तब्धता कुछ अलग ही थी। नदी की धार थमी थी और हवा वो मानो किसी अनदेखे भय से सहमी सहमी बह रही थी। किसी श्मशान के किनारे बैठा था एक बालक। नाम था रिद्धि। उसने अभी अभी अपने पिता का दाह संस्कार किया था। आंखें सूनी थी और हाथों में थी एक मुट्ठी भस्म, अपने पिता की चिता की। अचानक दूर श्मशान के बीचों बीच कुछ हिला। कोई था वहां। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी जटाएं उलझी थी। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल राख लिपटी थी। कंठ में सर्प और माथे पर त्रिनेत्र। वो बैठे थे धूनी रमाए, पर ध्यान कहीं और था। कौन है आप? बालक ने पूछा। उत्तर मिला, एक गूंज, जो शून्य से आई हो। मैं हूं महाकाल। रिद्धि हतप्रभ था। उसने पूछा, क्या आप भगवान हैं? महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, न मैं भगवान हूं, न शत्रु, न साधु, न राक्षस। मैं वो जिसे समय भी स्पर्श नहीं कर सकता। मैं हूं महाकाल, जिसने काल को भी जन्म दिया। पर आप ये राग क्यों लगाते हैं? रिद्धि ने मासूमियत से पूछा। महाकाल ने अपनी भस्म से सने हाथों को देखा और कहा, ये राख नहीं है बेटा, ये जीवन की अंतिम सच्चाई है। उन्होंने एक मुट्ठी भस्म उठाई और आकाश की ओर फेंकी। वो भस्म हवा में उड़ते हुए सितारों की तरह चमकी। जब ये शरीर समाप्त होता है, जब धन, वैभव, रिश्ते सब छूट जाते हैं, तब बचता है सिर्फ एक तत्व भस्म, और उसी में छिपा है ब्रह्मा। रिद्धि को शिव ने अपने साथ उज्जैन के प्राचीन महाकाल मंदिर की गहराई में ले चलना शुरू किया। उन अंधेरी सुरंगों में शिव ने बताया, इस जगह की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जब कोई अधर्मी इसे अपवित्र करने आए, तब मैं महाकाल रूप में प्रकट होता हूं। उन्होंने एक दीवार पर हाथ रखा। दीवार कांपी और प्रकट हुआ एक शिलापट। उस पर लिखा था, कालन संहरति यो नित्य स एव महाकाल स्मृतः। जो काल का सहार करता है वही महाकाल है। एक रात आई, महाशिवरात्रि। संपूर्ण उज्जैन जाग रहा था और महाकाल मंदिर में आरंभ हुई भस्म आरती। श्मशान से लाई गई ताजी भस्म से महाकाल का अभिषेक। रिद्धि वहां था। उसने देखा कैसे मृत्यु का प्रतीक भस्म अब पूजा का प्रसाद बन चुका था। लोगों की आंखों में आंसू थे, न भय के, न दुख के, बल्कि एक अलौकिक प्रेम के। शिव मृत्यु के देवता नहीं है, वे हैं मृत्यु के पार की चेतना। सालों बीत गए। रिद्धि अब वृद्ध हो चला था, पर हर सुबह वो महाकाल को भस्म चढ़ाता और कहता, मुझे डर नहीं अब किसी अंत का, क्योंकि मैंने देखा है उस अंत में भी शिव को। शिव का भस्म रूप अब उसके जीवन का सार बन चुका था। और एक दिन जब उसका समय पूरा हुआ, लोगों ने देखा उसके शव की चिता से उठी भस्म शिवलिंग पर अपने आप जा गिरी। शिव वहां थे, साक्षात, भस्म में, मृत्यु में और उस पार भी। और इस तरह महाकाल केवल एक देवता नहीं रहे, बल्कि बन गए उस अंतिम सत्य की पहचान, जो हर जीवन में है और हर मृत्यु में भी, जहां समय केवल एक पर्दा है और उसके पीछे खड़ा है वो भैरव, जो स्वयं शिव की छाया है। रिद्धि अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन आत्मा में अब भी वो जिज्ञासा थी, जो बचपन में महाकाल से मिलने के बाद जागी थी। एक रात भस्म आरती के बाद मंदिर के पुजारी ने उसे एक मंत्र दिया, भैरवाय नमः, और कहा, यदि महाकाल को जानना है तो पहले जानना होगा काल भैरव को। उस रात रिद्धि गया उस गली की ओर, जो उज्जैन के लोगों के लिए मना थी। कहा जाता था वहां समय नहीं चलता, घड़ी की सुइयां वहां जाकर रुक जाती थी। गली के अंत में था काल भैरव का मंदिर। काल भैरव मंदिर के द्वार पर लिखा था,
जो काल से भागे उन्हें मैं निगल जाऊं, जो काल को समझे उसे मैं रक्षा दूं। रिद्धि ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, एक हल्की स्याह धुंध फैली। ना वहां दीपक जलते थे, ना कोई आरती होती थी, परंतु वहां थी एक उपस्थिति, भैरव की। नग्न शरीर, काली जटाएं, आंखों में तांडव की लहरें, हाथ में त्रिशूल और गर्दन पर मुंडमाल। महाकाल ने तुम्हें भेजा है। आवाज गूंजी जैसे कोई किला टूटा हो। मैं ही काल की सीमा हूं, मैं ही वो रेखा हूं जिससे आगे कोई नहीं जाता, क्योंकि मैं हूं काल का न्याय, समय को पी जाने वाला। भैरव ने रिद्धि को अपने साथ एक प्राचीन गुफा में ले जाया। वहां दीवारों पर समय की कहानियां थी, राजाओं की गाथाएं, ऋषियों की साधनाएं और युद्धों की विनाशलीलाएं। हर काल में मैं रहा। भैरव बोले, जब दम बढ़ा मैं आया, जब धर्म डगमगाया मैं चला आया। मैं वो शिव हूं जो मुस्कुराता नहीं, जो निर्णय लेता है, और जब निर्णय हो जाए तो केवल मौन शेष रहता है। मंदिर के बाहर एक काला कुत्ता रिद्धि की प्रतीक्षा कर रहा था। पुजारी ने कहा था, भैरव की सवारी कुत्ता नहीं, बल्कि धर्म का प्रहरी है। जो भटकते हैं उन्हें सही मार्ग तक पहुंचाता है। रिद्धि उसे देख मुस्कुराया। वो जान चुका था, अब वो अकेला नहीं। जब महाकाल और काल भैरव एक हो जाए। महाकाल शिव है, वो जो सहार करते हैं पर अंत में सबको मोक्ष देते हैं। काल भैरव उनकी छाया है, वो जो चेतावनी है, जो कहते हैं समय तुम्हें छोड़े उससे पहले तुम समय को पहचान लो। रिद्धि ने अब अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हर दिन वो काल भैरव की सेवा करता और हर रात वो भस्म में शिव का ध्यान करता। और जब अंत आया, ना कोई भय था, ना कोई मोह, क्योंकि वो जान चुका था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि उस द्वार का नाम है जिसके उस पार महाकाल और काल भैरव एक हो जाते हैं। और इस तरह महाकाल की परछाई काल भैरव के रूप में हर आत्मा की रक्षा करती है, जब तक वो स्वयं काल से पार न पाले। रात जो साधना बनी, वो अमावस्या की रात थी। आकाश में एक भी तारा नहीं, चारों ओर श्मशान की निस्तब्धता। हर कोई इस स्थान से डरता था, पर वही स्थान रिद्धि की अगली साधना का केंद्र था। वो अब वृद्ध हो चुका था, पर मन स्थिर और तेजस्वी। उसने सुना था, यदि कोई पूर्ण समर्पण के साथ श्मशान साधना करे तो शिव स्वयं उसे दर्शन देते हैं। और आज वो इसी लक्ष्य से आया था। श्मशान के बीच जल चुकी चिताओं के धुएं में महाकाल को बुलाने। रिद्धि ने चिता की राख से त्रिकुटी पर तिलक लगाया और खुद को एक पुराने शव के पास बैठा लिया। उसने मंत्र जपना शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, हवा भारी होने लगी। श्मशान में कुछ हिला और धुंध की परतों में से निकलने लगी एक छाया। तुम मृत्यु से क्यों नहीं डरते? आवाज आई, क्योंकि मृत्यु से आगे भी एक राह है जो सिर्फ आपका नाम जपने से खुलती है। प्रभु, रिद्धि ने आंखें मूंद ली। अचानक चिता की राख भभक कर जलने लगी और वहां राख और धुएं के बीच से निकले महाकाल शिव। शरीर भस्म से ढका, जटाओं में चंद्रमा, गले में नाग और त्रिनेत्र से झलकता तांडव का तेज। तुमने मृत्यु का स्पर्श किया, पर डराया नहीं। तुमने शव के पास बैठ साधना की, पर विचलित नहीं हुए। अब देखो, तुमने शिव को पा लिया। तंत्र, शांति और शिव स्वरूप। शिव बोले, श्मशान वो स्थान है जहां हर अहंकार जलता है। यहां राजा और रंक एक जैसे हो जाते हैं। और यही सच्चा स्थान है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। रिद्धि ने पूछा, क्या साधारण मनुष्य भी आपको पा सकता है? शिव मुस्कुराए, जिसने मृत्यु को स्वीकार लिया, जिसने भय से बाहर निकलकर सत्य को देखा, वो शिव को पा सकता है। मोक्ष की सीढ़ी
उस रात रिद्धि की साधना पूरी हुई और भोर के पहले प्रहर में वो श्मशान के मध्य बैठा रहा, आंखें बंद, मृत शरीर के पास, पर एक जीवित चेतना में डूबा। और फिर वो शरीर वही रह गया, पर आत्मा शिव में विलीन हो चुकी थी। लोग कहते हैं आज भी अमावस्या की रात जब कोई सच्चे मन से श्मशान साधना करता है तो वहां कोई बैठा होता है, भस्म में लिपटा, त्रिनेत्रधारी, स्वयं शिव। श्मशान जहां लोग मृत्यु देखते हैं, साधक वही शिव के दर्शन करता है, क्योंकि वहां शून्य में ही ब्रह्मा छिपा है। त्रिनेत्र का रहस्य। जब शिव ने ब्रह्मांड को जलाया, एक ऐसी कथा जो आंख नहीं आग है, जो दृष्टि नहीं विध्वंस है। जहां तीसरी आंख खुलती है वहां समय रुक जाता है। वो जो सब कुछ देखता है। कैलाश पर आज मौन भारी था। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आपकी तीसरी आंख सदा बंद क्यों रहती है? शिव मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक तपते सूर्य की ऊर्जा थी। क्योंकि ये केवल देखने के लिए नहीं, सत्य को भस्म करने के लिए है। जब कामदेव ने लक्ष्मण रेखा लांघी, पुराने समय की बात है, देवता असुरों से हारते जा रहे थे, प्रलय का भय बढ़ रहा था। नारायण ने कहा, केवल शिव ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। उन्हें पुत्र चाहिए जो तारकासुर का अंत करे। पर शिव तपस्या में लीन थे, मौन और अग्नि में डूबे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। वो गया कैलाश पर, वसंत के साथ, संगीत और सुगंध के साथ, और उसने चलाया कामबाण सीधा शिव के हृदय पर। जब त्रिनेत्र खुला, उस क्षण शिव ने आंखें खोली। 2 नहीं, 3। त्रिनेत्र खुला और एक अग्नि की लहर पूरे आकाश में फैल गई। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गया। उसकी देह नहीं बची, केवल उसकी स्मृति। वहां कोई क्रोध नहीं था, ना शोक, केवल वो न्याय की ज्वाला थी जो केवल त्रिनेत्र से निकलती है। त्रिनेत्र दृष्टि नहीं, दंड। शिव बोले, त्रिनेत्र वो है जो केवल तभी खुलता है जब ब्रह्मांड असंतुलन में हो। ये दृष्टि नहीं, ये सहार है। पार्वती पूछती है, पर प्रभु, इस आंख में है क्या? शिव उत्तर देते हैं, सृष्टि की 3 स्थितियां, जन्म, जीवन और मृत्यु, तीनों इसमें समाहित है। जब कुछ भी इनसे परे हो जाए, तब ये खुलती है। अग्नि जो मोक्ष देती है। कहते हैं त्रिनेत्र की अग्नि से कुछ बचता नहीं, पर उस अग्नि में मोक्ष छिपा है। कामदेव जो भस्म हुआ, उसी का रूप लेकर अनंग बना, जो देह से परे प्रेम का शुद्ध स्वरूप है। शिव ने भले शरीर को भस्म कर दिया, पर प्रेम को अमर कर दिया। त्रिनेत्र से डर नहीं। ब्रह्मांड को चेतावनी मिलती है कि यदि तुम संतुलन तोड़ोगे तो एक दृष्टि ही काफी है सब कुछ जलाने को। तांडव, नृत्य जो ब्रह्मांड को हिला देता है। ये कोई साधारण नृत्य नहीं, ये है शिव का वो रूप जो सृष्टि की रचना, पालन और सहार को एक साथ जीता है। ब्रह्मांड की थिरकन। जब पहली बार नाद हुआ और उस ध्वनि की लय पर शिव ने नृत्य किया, शून्य में गूंजता ये नाद। ना कोई वाद्य, ना कोई मंच, बस अंतरिक्ष में लहराता तांडव। मैं हूं आदिनर्तक, शिव ने कहा, और ये तांडव है जो सृजन और विनाश के बीच की पुल है। जब ब्रह्मा भी कांप उठे, देवताओं ने देखा त्रिनेत्रधारी शिव, जटाएं खुली, गले में नाग और शरीर पर भस्म। उनके पांव ब्रह्मांड की गति बन चुके थे। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा ने भयभीत हो पूछा। शिव बोले, जब सृष्टि संतुलन खो बैठती है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं तांडव करता हूं। हर थाप पर एक ग्रह डोलता था, हर करताल पर कोई युग समाप्त होता था। नटराज, जब शिव बना लाए, तब पार्वती ने पूछा, तांडव तो प्रलय है, लेकिन इसमें संगीत क्यों है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्रलय केवल अंत नहीं, वो नवीन आरंभ भी है। तांडव वो सेतु है जहां मृत्यु के पार
जीवन खड़ा होता है, तब उन्हें पुकारा गया नटराज, नृत्य का राजा। नटराज की मूर्ति में जो एक पैर उठता है वो मुक्ति है, जो नीचे है वो अहंकार को कुचलता है। समय को नचाने वाला। हर युग में जब तांडव होता है तो सृष्टि कांपती है, अग्नि जलती है और समय एक क्षण के लिए ठहर जाता है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, वो चेतना का जागरण है। वो हमें याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, पर आत्मा शाश्वत है। जब आत्मा थिरकती है, रिद्धि, जिसने काल भैरव और महाकाल के दर्शन किए थे, अब अपनी अंतिम साधना में तांडव का ध्यान कर रहा था। उसने शिव को नाचते हुए नहीं देखा, पर हर धड़कन में, हर सांस में, हर मौन में उसे तांडव की थाप सुनाई दी और उसी लय में वो ब्रह्मा में लीन हो गया। तांडव कोई अंत नहीं, बल्कि उस क्षण का नाम है जब शिव स्वयं ब्रह्मांड को नई गति देते हैं, जहां मृत्यु, प्रेम, शक्ति और मोक्ष सब एक साथ थिरकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा नृत्य जिसकी एक थाप पर सूर्य कांप जाए और दूसरी थाप पर युग समाप्त हो जाए। जब एक त्रिनेत्रधारी देव खुले केशों में ब्रह्मांड की मृत्यु और जीवन को एक साथ नचाए। क्या आपने कभी सोचा है, शिव का तांडव क्या सिर्फ नृत्य है, या ब्रह्मांड की धड़कन जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी थिरक उठेगी? शिव हमें सिखाते हैं कि हर चीज जो जलेगी वो नष्ट नहीं होगी, वो भस्म बनेगी और उसी भस्म में छिपा होगा ब्रह्मा।